242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। इसमें 159 भारतीय, 13 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडा यात्री थे। एक 25,000 लीटर फ्यूएल था जिसने आग को और भयानक बना दिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे दुखद हवाई हादसों में से एक की, जो हाल ही में अहमदाबाद में हुआ। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि हाल ही में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के हादसे ने दुनिया को झकझोर दिया। क्या हुआ? केखाई 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 242 लोग सवार थे। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद पायलट ने मेडे कॉल दी, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन ने अधिकतम 650 फीट की ऊंचाई हासिल की, फिर तेजी से नीचे गिरा और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। इस हादसे में 241 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए, साथ ही जमीन पर कम से कम 29 लोग, जिनमें मेडिकल छात्र और स्थानीय लोग शामिल थे। कुल मृतकों की संख्या 270 से अधिक बताई गई। एकमात्र जीवित व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश सीट 11A थे, जिन्होंने बताया कि टेक ऑफ के बाद तेज आवाज सुनाई दी और प्लेन क्रैश हो गया। वे आपातकालीन दरवाजे से कूदकर बच निकले। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट 171 लंदन जाने के लिए उड़ी और चंद सेकंड में क्रैश हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 8 स्ट्रीमलाइनर थी, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी। ये लंदन के गेटवे एयरपोर्ट के लिए जा रही थी और जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और सिर्फ 1 मिनट बाद मेघनी नगर के रिहायशी इलाके में गिर गई। प्लान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, जहां डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स रहते थे। दिन क्रैश हुआ। आसमान में काला धुआं उठा और आग की लपटें चारों ओर फैल गई। प्लेन में 125,000 लीटर फ्यूएल था, जिसने आग को और भयानक बना दिया। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोगों को बचाना मुश्किल हो गया। सीमित 141 यात्रियों और क्रू मेंबर की मौत हो गई और जमीन पर कम से कम 28 लोग मारे गए। कुल मिलाकर 259 लोगों की जान गई, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई हादसा बन गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ जब एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11 पर थे, जिंदा बच निकले। 40 साल के इस ब्रिटिश भारतीय ने बताया कि उन्होंने क्रैश के बाद इमरजेंसी एग्जिट खोला और बाहर निकले। विश्वास कुमार ने अस्पताल से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूं। मेरे सामने सब मर गए, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। उनकी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया और इसे सीट 11 का रहस्य कहा जाने लगा। हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग शुरू हुई। ज्यादातर शव जल चुके थे, जिससे पहचान मुश्किल हो रही थी। अस्पताल के डॉक्टर धवल गमिती ने बताया कि 270 शव मिले, जिनमें से 119 की DNA से पहचान हो चुकी है। 77 शव परिवारों को सौंपे गए, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। विजय रूपानी, जो 28 साल के थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। उनकी मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया और उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया और इसे हृदय विदारक बताया। उन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया और विश्वास कुमार से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया और कहा, यह त्रासदी अकथनीय है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे विनाशकारी कहा। एयर इंडिया के चेयरमैन इन चंद्रशेखर ने हर मृतक के परिवार को Rs1,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने हर संभव मदद का वादा किया। हादसे की जांच के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने काम शुरू किया। अमेरिका और ब्रिटेन के भी जांच में शामिल हुए, क्योंकि प्लेन बोइंग का था और कई ब्रिटिश यात्री थे। शुक्रवार को प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर
यानी ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज की छत पर मिला। रविवार को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद हुआ, जो जांच के लिए अहम है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट की ऊंचाई, स्पीड और इंजन की जानकारी होती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट की बातचीत और असामान्य आवाजें रिकॉर्ड होती है। जांच में पाया गया कि प्लेन ने टेक ऑफ के बाद 625 फीट की ऊंचाई हासिल की, लेकिन फिर तेजी से नीचे गिरा। पायलट सुमीत सभरवाल ने मेरे कॉल किया, जो इमरजेंसी का संकेत है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि मेरे कॉल के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई जवाब नहीं मिला। 1 मिनट बाद प्लेन मेघिनी नगर में क्रैश हो गया। हादसे के कई संभावित कारण सामने आए, जिनमें इंजन फेल्योर, फ्लैप्स की गड़बड़ी और बर्ड स्ट्राइक शामिल है। पिछले 5 सालों में गुजरात में 472 बर्ड स्ट्राइक हुए, जिनमें से ज्यादातर अहमदाबाद में थे। सितंबर 2030 में अहमदाबाद में 28 बर्ड स्ट्राइक हुए थे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों इंजन का एक साथ फैल होना बर्ड स्ट्राइक से संभव नहीं, लेकिन अगर एक बड़ा पक्षी इंजन में फंस गया तो यह हादसा हो सकता है। दूसरी थियरी है, फ्लैप्स की गलत सेटिंग। फ्लैप्स प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करते हैं, और गलत सेटिंग से प्लेन ऊंचाई नहीं ले पाता। वीडियो फुटेज में देखा गया कि प्लेन का लैंडिंग गैर टेक ऑफ के बाद भी नीचे था। यह असामान्य है क्योंकि लैंडिंग गैर ऊपर होना चाहिए। क्नॉइस। अमेरिकी एविएशन विशेषज्ञ एंथनी ब्रिकहाउस ने कहा कि लैंडिंग गैर का नीचे रहना एक समस्या का संकेत है। यह ऐसा लगता है जैसे प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार हो। एक और सिद्धांत है इंजन थ्रस्ट की कमी। थ्रस्ट की कमी। एक प्लेन में फ्यूएल था और बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, जिससे हवा पतली हो जाती है। ऐसे में प्लेन को ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है। अगर इंजन ने पूरा थ्रस्ट नहीं दिया तो प्लेन ऊंचाई नहीं ले पाया होगा। कुछ लोगों ने पायलट की गलती की बात भी उठाई। कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर अनुभवी थे, लेकिन जांच में उनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। इस पर कुछ लोगों ने दावा किया कि यह हादसा आतंकवादी साजिश हो सकता है, लेकिन एयर फोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ ने कहा कि यह सिर्फ एक संभावना है, जिसकी जांच होगी। जांच में तकनीकी, ऑपरेशनल और आतंकवादी हर एंगल से देखा जा रहा है। सरकार ने एक लेवल कमेटी बनाई है जो हादसे के कारणों की गहराई से जांच करेगी। ने भी एक टीम अहमदाबाद भेजी जो जांच में मदद कर रही है। क्नॉइस। जी एरोस्पेस, जिसने प्लेन के इंजन बनाए, भी जांच में शामिल है। यह पहली बार था जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्री-एनएश हुआ। यह प्लेन 2011 से कमर्शियल उड़ान भर रहा है और दुनिया भर में 1200 से ज्यादा है। पिछले साल एक भारतीय बोइंग 787 ने मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हादसे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के 787 फ्लीट की अतिरिक्त जांच के आदेश दिए। ये एक एहतियाती कदम था। एयर इंडिया ने अपने 787-8 और 737-9 प्लेनों पर जी एरोस्पेस के इंजन की जांच शुरू की। इससे यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हादसे ने कई सवाल खड़े किए, जैसे कि क्या यह तकनीकी खराबी थी या मानवीय गलती। ब्लैक बॉक्स के डेटा से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक बॉक्स अगले हफ्ते तक कुछ जवाब दे सकता है, लेकिन पूरी जांच में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में हादसे का कारण और सुझाव दिए जाएंगे, जैसे मेंटेनेंस में सुधार या पायलट ट्रेनिंग। इससे भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। हादसे ने अहमदाबाद के लोगों को झकझोर दिया। मेघिनी नगर में रहने वाले लोग उस दिन की भयानक यादें नहीं भूल पा रहे हैं। क्नॉइस। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खाना खा रहे स्टूडेंट्स की जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। शालाबिन ठाकुर और उनकी 2 साल की पोती भी मारी गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लंदन में भारतीय है कमीशन के बाहर भी श्रद्धांजलि सभा हुई। एयर इंडिया ने अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और गेटविक में हेल्प सेंटर खोले।
400 से ज्यादा परिवारों को मुफ्त यात्रा और सहायता दी गई। इंश्योरेंस कंपनियां जैसे SBI लाइफ और HDFC लाइफ ने क्लेम प्रोसेसर को आसान किया। पीड़ित परिवारों को जल्दी मुआवजा देने की कोशिश हो रही है। हादसे ने भारत के एविएशन सेक्टर पर सवाल उठाए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है और तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह हादसा एक रहस्य है। विश्वास कुमार का बचना, मीडिया कॉल का कोई जवाब न मिलना और लैंडिंग गियर का नीचे रहना सवाल उठाते हैं। क्या प्लेन में कोई बम था, जैसा कि कुछ ने दावा किया, या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी जिसे समय रहते पकड़ा नहीं गया? क्नॉइस पर लोगों ने कई थियरीज दी, जैसे आतंकवादी हमला या साजिश, लेकिन बिना सबूत के ये सिर्फ अटकलें हैं। रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट आलोक सिंह ने कहा कि यह हादसा है। प्लेन ने लिफ्ट खो दी, जिसके पीछे थ्रस्ट की कमी हो सकती है। हादसे ने बोइंग की साख पर भी असर डाला। अप्रैल 2024 में एक बोइंग इंजीनियर ने दावा किया था कि 487 के हिस्से गलत जुड़े थे। बोइंग ने उस समय कहा कि यह तुरंत खतरा नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले हाथों जैसे 2018 और 2019 के बोइंग 737 मैक्स क्रैश ने भी बोइंग को विवाद में डाला था। क्या यह एक और गलती थी? कई जिंदगियों को छीन लिया। वैभव पटेल और जीनेल गोस्वामी, जो अपने बीबी शावर के लिए आए थे, कभी वापस नहीं लौटे। फेंगल और जेमी ग्रीन लॉ, जो लंदन में वेलनेस फाउंड्री चलाते थे, भी मारे गए। उनकी कहानियों दिल तोड़ देती है। अकील नाना बाबा, उनकी पत्नी हन्ना बोरा जी और 4 साल की बेटी सारा भी हादसे में गए। ग्लॉस्टर की मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें याद किया। हादसे ने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को भी प्रभावित किया। यूके है कमिश्नर लिंडी कैमरन ने अहमदाबाद में पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। हादसे की कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की भी है। विश्वास कुमार की हिम्मत और स्थानीय लोगों की मदद इसका सबूत है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? क्या ब्लैक बॉक्स सारे रहस्य खोलेगा या कुछ अनसुलझा रहेगा? क्या आप मानते हैं कि इसका रहस्य जल्द सुलझेगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में और ऐसी वीडियो है। मिलते हैं अगले वीडियो में।